और अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस चीज की जिसकी जरूरत आज हर किसी को है और इसके बिना व्यक्ति अपनी जीवन नहीं जी सकता। वो चीज है धन। पैसों से जुड़ी किसी भी परेशानी और संकट से बचने के लिए आपको कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है, सच बात ये है, कार्यक्रम करने के पहले ही बता दे रहा हूं, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखि कहेऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। विधाता के हाथ में 6 चीजें तो पक्की हैं, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। ये 6 चीजें हमारे जीवन में पूर्व निर्धारित हैं, लेकिन हम साधना, तपस्या और उपायों को करके उस प्रारब्ध को कम कर सकते हैं, उस प्रारब्ध के वेग को कम कर सकते हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि की आयु 5 वर्ष थी, लेकिन जब सनत सनंदन सनातन कुमार ने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा दे दी और शिवालय में बैठकर महामृत्युंजय करने के लिए कहा, तो यमदूत आए और उन्हें छू भी नहीं पाए, और जब जबरदस्ती छूने का प्रयास किया तो भगवान शिव ने सबको दौड़ा लिया और अंत में जाकर के त्राहिमाम करके वो लोग भगवान शिव को शरणागत हुए। भगवान शिव ने मार्कंडेय जी को अजर अमर करवा दिया। तो ये कैसे हुआ? तपस्या के परिणाम स्वरूप हुआ। चाहे जैसा भी मृत्यु का ग्रह हो, चाहे जैसी भी अकाल मृत्यु का भय हो, चाहे जैसे भी आपके जीवन को संकट हो, अगर आप भगवान शिव की शरणागति ले ही लेते हैं और भगवान शिव को आप आत्मसमर्पण कर देते हैं और भगवान शिव के मंत्रों का अनवरत जप करते हैं, भगवान सदाशिव का अनवरत आप चिंतन करते हैं, तो आप विश्वास करिए, ब्रह्मा की एक भी लिखी चलने वाली नहीं है, वहाँ शिव जी की चलेगी। और शिव जी देवताओं में महादेव हैं, इन्हें किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। ये जो कह दें वही संशोधन है, ये जो चाह लें वही संशोधन है। इनके ऊपर कोई कानून नहीं लागू होता, न यमराज का, न धर्मराज का, और न ब्रह्मा के लिखे हुए कानून का। सकल अमंगल मेटन हारी, भाब्यु मेट सकहि त्रिपुरारी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। अच्छा, कलयुग में कई बार मैं बता चुका हूं कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान जीवन में और कोई बड़ा दुख नहीं है। बच्चा बीमार हो, आपके पास पैसा न हो, बच्चा रोटी मांग रहा हो, आपके पास आटा न हो, घर में कोई व्यक्ति बीमार हो और आपके पास धन न हो, फीस नहीं जा रही हो, तो ये जीवन ऐसा होता है कि इससे ज्यादा मरना अच्छा होता है। हम नहीं कहते कि धनवान होना बड़ी अच्छी बात है, नहीं, हम तो ये बार बार कहते हैं कि संपत्ति बहुत बड़ी विपत्ति है। संपत्ति बहुत बड़ी विपत्ति है। सारे दुर्गुणों का जन्म संपत्ति के कोख से होता है। जितने लोग अय्यासी करते हैं, जितने लोग व्यभिचार करते हैं, जितने लोग कुमार्ग पर जाते हैं, वो पैसे के मद में ही तो जाते हैं, लक्ष्मी के मद में ही तो जाते हैं। क्योंकि हमारा भारत देश है और हम उस संस्कृति के पालक हैं जहां ये माना जाता है कि उतना दो भगवान जिसमें हम भी खाएं और हमारे दरवाजे से कोई भूखा न वापस जाए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके जीवन में भी खराब ग्रहों की दशा चल रही है और आपके पुरुषार्थ और पराक्रम के बावजूद भी धन लाभ पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप 14 मुखी रुद्राक्ष को सोने में जड़वाकर
गंगा जल और कच्चे दूध से शुद्ध करके उसे आप गले में सोमवार को धारण कर लें। धन आता है लेकिन खर्च हो जाता है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो अपने घर की उत्तर दिशा में एक स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित करके उसकी रोज षोडशोपचार पूजन करिए। 15 सालों से बता रहा हूं आप लोगों को कि दिव्य एक स्फटिक का या पारे का या चांदी का श्रीयंत्र ले आइए, उसको पीतल की थाली में रख करके कपूर मिश्रित जल से दक्षिणावर्ती शंख से ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरत्नसजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो में आवहम तामह अव जात वेदो लक्ष्मी मनोगामिनीं यस्या हिरण्यं विन्देयं गामस्व पुरुषार्हम्। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए क्रमशः जल से, गाय के दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, घी से, दही से अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद साफ कपड़े से पोंछ करके श्रीयंत्र को आसन पर स्थापित करिए। उसके ऊपर कलावा लपेटिए, हल्दी, रोली, चावल डालिए, लाल फूलों से उनका श्रृंगार करिए, चंदन लगाइए, धूप दीप जलाइए और उसके बाद उनको एक प्लेट में अनार के दाने या काजू किशमिश मिश्री का भोग प्रसाद चढ़ाइए। कपूर से आरती करिए, एक पान का पत्ता भी हो सके तो चढ़ा दीजिए और श्री सूक्तम के मंत्रों को अनवरत बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। जो लोग श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 बार सुबह 16 बार शाम पाठ करते हैं, उनकी दरिद्रता ऐसे जल के राख हो जाती है जैसे रुई में आग लग जाए और रुई जल करके समाप्त हो जाती है। बस करना यह है कि 16 बार श्री सूक्त के पाठ सुबह, 16 बार श्री सूक्त के पाठ शाम को करना है। और अगर चमत्कार जल्दी देखना है, आपके घर में अगर निगेटिविटी रहती है, बीमारियां रहती हैं, जिस पर पैसा बहुत खर्च हो रहा है या ब्याज देने में घर का पैसा चुका जा रहा है, ब्याज देने में आप तनाव में रहते हैं, घर की ईएमआई नहीं जा रही है, तो एक छोटा सा और काम करना होगा। एक तांबे का हवन कुंड घर ले आइए, आम की लकड़ियों की व्यवस्था करिए, आम की लकड़ियां तांबे के हवन कुंड में रखकर कपूर से उसे जला लीजिए और एक चांदी या पीतल की कटोरी में 4 बड़ा चम्मच गाय का घी ले लीजिए। उसमें 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच घी चीनी और 1 चम्मच काला तिल मिला लीजिए। एक ऐसा चम्मच चांदी का बनवाइए जिसकी डंडी 10 इंच की हो, मुंह भले छोटा हो लेकिन डंडी 10 इंच की हो, और उसको ठीक आधे पर पकड़ करके और हवन करना शुरू करिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम वायवे स्वाहा इदम वायवे नमः, ओम गंग गणपतये स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम घृणी सूर्याय नमः स्वाहा, ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा। अब इसके बाद 16 मंत्र जो श्री सूक्तम के हैं, इन 16 मंत्रों से हवन करिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरत्नसजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो में आवह स्वाहा। ओम तामह आवह जात वेदो लक्ष्मी मनोगामिनीं यस्या हिरण्यं विन्देयं गामस्व पुरुषानहम् स्वाहा। 16 आहुति ये हवन करिए। हवन करने के बाद जल से चारों तरफ से हवन कुंड के जल चारों तरफ गिरा दीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, आरती कर दीजिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस कलिकाल में भी 16 बार सुबह शाम श्री यंत्र का, श्री सूक्तम का पाठ करने वाला और नित्य श्री सूक्तम से प्रातः सायं हवन करने वाला व्यक्ति दरिद्रता से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है और उसके निवास में महालक्ष्मी को आने पर मजबूर होना पड़ता है। कभी आपने सोचा है कि राक्षस भी जब तपस्या करते हैं तो उन्हें भी देवता आकर वरदान दे जाते हैं। चाहे रावण ने तपस्या की, चाहे कुंभकर्ण ने, चाहे हिरण्याकश्यप ने, चाहे हिरण्याक्ष ने, जिसने भी तपस्या की सबको देवताओं ने वरदान दिया, ये जानते हुए कि ये कल हम ही को सताएगा, लेकिन वरदान दिया। इसलिए वो भी एक संविधान में बंधे हुए हैं देवता भी। और जब आप करेंगे ये पूजा तो महालक्ष्मी आपके ऊपर क्यों नहीं मेहरबान होंगी।
महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर क्यों नहीं होगी? तो इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ अगर घर में, खास करके देखिए धर्म स्वरूपा इस देश की नारियां हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप ऑफिस मत जाइएगा, आप नौकरी मत करिएगा, मैं एक कतई नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे कहने का आशय है कि आप सब कुछ करते हुए भी चूंकि आप धर्म स्वरूपा हैं, भारत में आपकी धर्म के रूप में पूजा होती है। कहते हैं यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहां आपकी सेवा सत्कार होता है, जहां आपका सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। ऐसा पुरुषों के बारे में तो नहीं लिखा है, लेकिन आपके बारे में लिखा हुआ है यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। तो देवता अगर आपके ही निवास से रमण करने वाले हैं तो आपको समय निकाल करके पूजा पाठ में अपनी तन्मयता बनानी चाहिए। घर में श्री यंत्र की स्थापना अष्टमी नवमी तिथि पर शुक्रवार के दिन, सर्वार्थ सिद्धि योग में, गुरु पुष्य योग में, अक्षय तृतीया पर, दिवाली या धनतेरस के दिन अगर करेंगे तो इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। बीमारियों या किसी अन्य कारण से घर में अगर पैसा नहीं टिकता है और संपत्ति नहीं बन पा रही है तो हर शुक्रवार को किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। रविवार को गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। धन का कोई अस्थायी स्रोत अगर नहीं है तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करनी चाहिए। हर रोज शाम के समय अपने घर और किसी मंदिर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। आप जानते हैं सबसे ज्यादा दीपक जलाने का कहाँ महत्व होता है? शिवालय में। मैं बता रहा हूं, एक बार एक आदमी, भिखारी टाइप का गरीब आदमी, भूखा था और भूख से व्याकुल था। उसने सोचा कि हे भगवान, अब तो भूख से मर ही जाऊंगा, कहाँ चोरी करूं? तो उसे कुछ नजर नहीं आया। उसे एक सुनसान जगह पर शिवालय नजर आया। बोला हाँ, शिवालय में चलते हैं, यहाँ घंटा, थाली, लोटा जो होगा वही चुरा कर ले जाएंगे, कल बेच करके, और मतलब उसी से अपना भरण पोषण कर लेंगे। वो गया मंदिर में धूप अंधेरा था। पहले कहाँ लाइट होती थी, तो अब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि मंदिर में कहाँ है, क्या है, कैसे है। बीड़ी पीता था, उसके पास माचिस थी। माचिस निकाला और अपनी बनियान निकाला, बनियान में आग लगा दी। अब बनियान जब जलने लगी तो उसके रोशनी में उसने देखा थाली कहाँ रखी हुई है, लोटा कहाँ रखा हुआ है, आरती दानी कहाँ रखी हुई है। सारी चीज़ें उसने उठा लिया और उठा करके ले जा करके बेच के अपना काम कर लिया। जब वो मरा और यमराज के यहाँ गया तो उसका सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने शिवालय में चोरी की है। भगवान शिव के समक्ष ये बात गई कि अगर आपके मंदिर में कोई चोरी करे तो उसका क्या अपराध है? भगवान शिव ने कहा कि कैसे चोरी किया इसने? तो इसने अंधेरे में अपना वस्त्र उतार करके उसको जला करके तब चोरी किया। भगवान ने कहा कि एक रुई की बत्ती का जो दीप जला देता है उसे तो मैं सर्वस्व दे देता हूँ, इसने तो अपने तन का कपड़ा उतार करके जला दिया मेरे लिए, तो इसको माफ कर दो। तो शिवालय में दीप जलाने का बड़ा महत्व है। जो लोग ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं लेकिन नित्य शिवालय में शाम को दिया जलाते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोग नियम ले लें शिवालय में शाम को दिया जलाने का और हाथ पैर धोकर साफ वस्त्र पहनकर और शिवालय में शाम को घी का दिया जलाना शुरू कर दें, 1 साल के अंदर राजा जैसी जिंदगी हो जाएगी। न कभी आपके बेटे की अकाल मृत्यु होगी, न कभी पति को कष्ट आएगा, न कभी परिवार में गंभीर बीमारियां आएंगी, न कभी दुर्घटना होगी और न कभी आपके साथ अस्वाभाविक कोई कार्य होगा। ये कलयुग में आजमाया हुआ उपाय आपको बता रहा हूं, लेकिन भगवान शिव के प्रति मन में श्रद्धा होनी चाहिए और घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास हो, इसके लिए पीपल के पेड़ की छाया में खड़े होकर के जल चढ़ाएं और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। ये काम अगर शनिवार को किया जाए तो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि महालक्ष्मी ने ज्येष्ठा लक्ष्मी को वचन दिया कि मैं शनिवार को संपूर्ण दिन सायंकाल तक पीपल के पेड़ में ही निवास करूंगी और वहां जो लोग पीपल के पेड़ की पूजा करने आएंगे उनके ऊपर मेरे आशीर्वाद की बरसात होगी। इसलिए शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करने से ऋण, रोग, दरिद्रता तीनों का शमन होता है। बीमारी हो, लड़ाई हो, झगड़े या शत्रुओं के कारण धन का नाश हो रहा हो
तो हर पूर्णिमा पर आपको चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और पूर्णिमा के दिन पूरे दिन व्रत करके सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, कुछ महिलाएं पूर्णिमा का व्रत करती हैं और वो खुद से कथा कर लेती हैं। अरे कथा तो खुद से कर लोगी, लेकिन राजा नृग की तरह जब तक दान नहीं करोगी तब तक तो अपना ही शरीर का मांस आके पृथ्वी पर खाना पड़ेगा। दान बहुत बड़ी बात है, इसलिए किसी ब्राह्मण को बुला करके सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए और उसे कुछ दक्षिणा देकर के घर में भोजन भी पवाना चाहिए। इससे कथा का करोड़ों गुना फल मिलता है। श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। किसी की बुराई करने की आदत छोड़ दें। अपने घर में माँ लक्ष्मी के वास के साथ साथ सुख शांति भी चाहते हैं तो स्फटिक का कछुआ घर की उत्तर दिशा में स्थापित कर लें। जय मां विंध्यवासिनी।